हेलो दोस्तों, आज हम झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड प्रथम सावधि परीक्षा 2021-22 क्लास 10वीं की साइंस का सेट एक लेकर के आया हूँ। जिसमें कि सही प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। कुल 40 प्रश्न होंगे जो कि एक होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है। इसमें गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, माने निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हम यहाँ पे अवतल दर्पण मार लेंगे। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध पूछना है, यानी कि F=R/2 होता है, जो कि आप लोग लाइट में पढ़े। प्रकाश के अपवर्तन के लिए अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है? आवृत्ति जो होती है आपका अपवर्तित रहती है, बाकी सब चेंज होता है। वेग भी चेंज होते रहता है, तरंग दैर्घ्य भी चेंज हो जाएगा, लेकिन आवृत्ति जो है आपका चेंज कभी नहीं हो सकता है, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो फोकस से होकर के गुजरता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण कौन सा होगा? या तो दर्पण आपका समतल या फिर उत्तल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कुल 2 नियम होते हैं। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? जैसे कि आप जानते हैं F=R/2 होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि F तो निकालना है, तो R 50 दिया है, मतलब कि हम 50 बटा कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। कट करेंगे तो मेरा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? तो 1 मीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस बोल रहा है, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें उत्तल लेंस में पॉजिटिव होता है और उसमें अवतल लेंस में निगेटिव होता है, यानी कि एक डायोप्टर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा से हमेशा धनात्मक होती है, प्लस में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें हम। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जिसका अपवर्तनांक, ये अपवर्तनांक पे बात होता है, यानी कांच में जो हो जाएगी सबसे प्रकाश की 40 में जो होंगी सबसे न्यूनतम हो जाएंगी। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता आपका 2 डायोप्टर हो जाएगा। इस सूत्र में बिठा सकते हैं P=1/F के सूत्र पे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है, जो कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है? तो दिए गए प्रक्रम में आपका जो शोषण है वही आपका ऊष्माक्षेपी है। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जंग लगना एक आपका संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें जंग लगने के फलस्वरूप उसमें ऑक्सीजन और अन्य धूल कण एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं ना, इसीलिए हम इसको संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे।
दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? यहाँ पे दिए गए अभिक्रिया में कार्बन का जो है उपचयन हो रहा है। ये जो है इसके साथ उपचयन हो रहा है, लेकिन इसका अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन का योग उपचयन और अपचयन जो उसका ह्रास हो जाएगा, यानी कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन के यहाँ पे जुड़ाव हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। दिए गए कौन सी रासायनिक समीकरण संतुलित है? इसको आप थोड़ा सा खुद से समझने का प्रयास कीजिए, और अगर दोनों के परमाणु जो संख्याएं होंगी बराबर होंगी, यानी कि वही आपका सही हो जाएगा। इसको आप कर सकते हैं खुद से, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, दिए गए चित्र में कौन सी विक्रियाएं हो रही हैं? चित्र के हिसाब से हमको पता चल रहा है कि इसमें जो है एक तत्व जो है किसी दूसरे यौगिक को हटाकर उसका खुद का स्थान ले रहे हैं, यानी Pb जो है Cl2 के साथ जुड़ जा रहा है, तो Pb Cl2 बना दे रहा है, यानी कि विस्थापन कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक है? तो आपका जो प्याज है आपका गंधीय सूचक के अंतर्गत आता है। लिटमस जो होता है एक प्राकृतिक सूचक है, यानी कि इसका आंसर जो होगा आपका प्याज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग, प्लास्टर और पेरिस का प्रयोग करता है, जिसको CaSO4 2H2 होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2, इसी का प्रचलित नाम है ब्लीचिंग पाउडर। इस चित्र में कौन सी विक्रिया हो रही है? चित्र जो बताता है यहाँ पे आपका वियोजन अभिक्रियाएं हो रही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लें हम। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनुकरण प्रक्रिया में होती है। तनुकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दोनों आयनों की सांद्रता में कमी होती जाती है, मतलब हाइड्रोजन प्लस और हाइड्रोजन OH माने हाइड्रोक्सिल आयन दोनों की सांद्रता में होंगी कमी। ऑप्शन नंबर आपका सी इज करेक्ट हो जाएगा। प्रकाशीय वियोजन बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? तो आपका AgBr जो है प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करते हैं? अमीबा जो है आपका कुटपाद के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। पाचन की प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण पित्त करता है। निम्न में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? तो आम में आपका स्वपोषी पोषण हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठक है? तो मानव हृदय में टोटल 4 कोष्ठक होते हैं। श्वसन वर्ण किसे कहते हैं? क्लोरोफिल को हम श्वसन वर्ण के नाम से जानते हैं। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई को क्या कहता है? इसको विक्राणु के नाम से हम जानते हैं, विक्राणु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया अपोहन कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में डायलिसिस के नाम से हम जानते हैं, डायलिसिस। जनन की मूल घटना क्या है? जनन की सबसे मूल घटना होता है कि DNA की प्रकृति को बनना होता है, यही सबसे मूल घटना है। चित्र में जनन को दर्शाता है कौन सा? तो ये जो है आपका बहुखंडन जो है कि ये जनन को दर्शाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है? नर युग्मक और मादा युग्मक जब संलयन करेंगे तो उसी को निषेचन के नाम से हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट, लड़कों में यूनारम के लक्षण का नियंत्रण करने का जो काम करता है उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, और जो लड़कियों में होती है वो एस्ट्रोजन के नाम से उसको जानते हैं। चलिए नेक्स्ट, सौर स्थिरांक का मान क्या है? सौर स्थिरांक का जो मान होता है 1.4 किलोवाट प्रति किलोमीटर स्क्वायर होता है। जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? जैव गैस का मुख्य घटक मीथेन को माना गया है। महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होना चाहिए? तो ये जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए, यानी कि यही आपका लास्ट क्वेश्चन है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक कर दें। चलिए, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।